आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच चल रहे ऑपरेशन सिंदूर और उसकी सीज फायर के बीच में सबसे ज्यादा इग्नोर किया गया। जब दुनिया ऑपरेशन सिंदूर के रिजल्ट का इंतजार कर रही थी तब 3 देश अपना रुख दिखा रहे थे, अमेरिका, चाइना और टर्की। नमस्कार, मैं तनुश्री त्रिवेदी आपका स्वागत करती हूँ द राजधर्म पर। फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर टेम्परेरली होल्ड पर है। इंडिया ने अपना मिशन अचीव करने के बाद पाकिस्तान के साथ सीज फायर को अग्री कर लिया, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन के बीच सबसे ज्यादा लाउड स्टैंड लिया अमेरिका ने। चाइना ने भी अपना स्टेटमेंट दिया, लेकिन जो सबसे कंफ्यूजिंग स्टैंड था वो था टर्की का। यूएसए ने कहा कि हम दोनों ही देशों के बीच में शांति चाहते हैं तो दोनों ही देश सीज फायर कर दें, लेकिन उनका पूरा प्रेशर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ था, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन चाइना ने हमेशा की तरह इनडायरेक्ट सपोर्ट पाकिस्तान को दिया, पाकिस्तान को वेपन्स दिए, ड्रोन्स दिए, यहाँ तक कि डिप्लोमेटिक शील्ड भी दिया। लेकिन भारत इसके लिए तैयार था। भारत को चाइना से यही एक्सपेक्टेशंस हैं। भारत को पता है कि चाइना सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का साथ देगा, चाइना भारत के साथ तो कभी नहीं खड़ा होगा। लेकिन सबसे अजीब जो रुख भारत को देखने को मिला वो था टर्की का, जो पाकिस्तान के नैरेटिव को ओपनली पुश कर रहा था, जिसके लिए सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट टर्की ट्रेंड कर रहा था। लेकिन सवाल ये है कि वाई टर्की हेट्स इंडिया? टर्की भारत से नफरत आखिर क्यों करता है? अभी हाल ही में टर्की के प्रेसिडेंट रेसेप तैयप एर्दोगन ने एक स्टेटमेंट दिया, पहले आप ये सुनिए। The nefarious terror attack or with the missile attack against Pakistan we had a very clear stance. We expressed our support to the Pakistani public. अब सरल भाषा में अगर इसको समझें तो इन्होंने कहा है कि कुख्यात आतंकवादी हमला या पाकिस्तान के खिलाफ मिसाइल हमला, हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है। टर्की भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा, चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो। कोई भी आर्थिक नुकसान टर्की को मुस्लिम भाई पाकिस्तान के साथ खड़ा होने से नहीं रोक पाएगा। ये एक क्लियर एंटी इंडिया स्टेटमेंट है और टर्की ने ऐसा पहली बार नहीं किया भारत के साथ। टर्की इससे पहले भी भारत के साथ इसी तरीके से, मैं कहूँ, दगाबाजी कर चुका है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात आपको पता है क्या है? टर्की ने भारत को खुद दुश्मन बनाया। भारत ने हमेशा से टर्की का साथ दिया है, टर्की को सपोर्ट किया है। भारत टर्की का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन पार्टनर रहा है। फिर चाहे आप 2023 के टर्की अर्थक्वेक की बात करें, जहां पर इंडिया ने ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया, जहां पर इंडिया ने आर्मी डॉक्टर्स, एनडीआरएफ की टीम्स और रिलीफ सप्लाईज भेजे टर्की में। टर्की के लोगों ने ओपनली इंडियन आर्मी को प्रेज किया और उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया। 2019 में भी जब कोविड पेंडेमिक चल रहा था तब टर्की को भारत की तरफ से सप्लाई चेन्स भेजे गए। इसके अलावा मेडिसिन का भी सपोर्ट भारत ने पूरी तरीके से टर्की को दिया। लेकिन उसके बावजूद टर्की ने बदले में भारत को क्या दिया? लेकिन टर्की हमेशा से इस तरीके का नहीं था। टर्की ने हमेशा से भारत के खिलाफ नहीं बोला। 1947 से 2000 तक भारत और टर्की के बीच में काफी अच्छे रिश्ते थे। टर्की ने भारत को हमेशा इज्जत दी तो वहीं इंडिया ने भी हमेशा टर्की को इज्जत दी। दोनों ही देश सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी को मानते थे। लेकिन बदलाव आया 2002 के बाद से। कहीं ना कहीं सॉफ्ट शिफ्ट जिसे हम कहें वो 2002 के बाद से देखने को मिला, जब एर्दोगन की पार्टी AKP टर्की में पावर में आई और इन्होंने सेक्युलरिज्म नहीं बल्कि पॉलिटिकल इस्लाम को प्रमोट करना शुरू कर दिया। पॉलिटिकल इस्लाम को 2019 वो टर्निंग पॉइंट था जब इंडिया ने धारा 370 को हटाया। तब टर्की ने खुलकर भारत का साथ नहीं दिया बल्कि पाकिस्तान का साथ देना शुरू कर दिया। टर्की ने कहा कि कश्मीर इज आवर कंसर्न, वी स्टैंड बाय आवर ब्रदर्स इन कश्मीर हु आर अंडर ऑपरेशन। ये बयान UN लेवल पर भी रिपीट हो चुका है। यहाँ तक कि टर्की ने OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन में भी पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ रेजोल्यूशन सपोर्ट किया। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि ये क्लियरली एक एंटी इंडिया नैरेटिव है, जो पाकिस्तान के साथ साथ टर्की भी जिसका साथ दे रहा था। TRT वर्ल्ड टर्की का एक स्टेट मीडिया है जिसने इंडिया के खिलाफ डॉक्यूमेंट्रीज चलाई, इंडिया के अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्रीज चलाई। OIC में कई बार एंटी इंडिया रेजोल्यूशंस को सपोर्ट किया टर्की ने।
तो तब से 2019 से लगातार खुलेआम जो है पाकिस्तान का समर्थन टर्की करता जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान के पास तो खुद कुछ नहीं है, तो आखिर टर्की को क्या मिल रहा है पाकिस्तान का समर्थन करके? क्योंकि भारत ने तो हमेशा टर्की के साथ अपनी अच्छी बनाई, अच्छी निभाई, लेकिन टर्की ने क्यों पाकिस्तान को चुना भारत के ऊपर? तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है इस्लामिक लीडरशिप। एर्दोगन मुस्लिम वर्ल्ड में एक अपनी बहुत अच्छी, बहुत बड़ी इमेज बनाना चाहते हैं, जैसे खलीफा की थी उस तरीके से हम कहें। पाकिस्तान का जो कश्मीर वाला इशू है उसको उन्होंने एक इमोशनल पॉलिटिकल वेपन के तौर पर यूज़ किया, इस्लामिक वर्ल्ड में अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए। टर्की ने पाकिस्तान के साथ मिलिट्री डील्स जैसे कि ड्रोन टेक्नोलॉजी, वॉरशिप्स और आर्म्स को सप्लाई किया। यूएन और ओआईसी दोनों में पाकिस्तान और टर्की एक साथ हैं। पाकिस्तान के साथ टर्की को इस्लामिक अलायंस में कहीं ना कहीं मजबूती मिल रही है। इस वजह से जो लगातार साथ है टर्की पाकिस्तान का दे रहा है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं मजबूती मिल रही है, क्योंकि पाकिस्तान खुद एक इस्लामिक देश है, एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश है पाकिस्तान। इसके अलावा एक मुद्दा तो है ही एंटी इंडिया अलायंस, चाइना, पाकिस्तान और टर्की। ये एक साइलेंट एंटी इंडिया एक्सिस बनाते जा रहे हैं, जिसकी खबर शायद भारत को 2019 से पहले तक नहीं थी, या हम ये कहें कि 2019 के बाद तक नहीं थी, क्योंकि जब 2019 में भारत के खिलाफ टर्की ने बोला, उसके बावजूद 2023 का जब अर्थक्वेक आया तब भारत ने बोला वासुदेव कुटुंबकम, और भारत ने टर्की का साथ दिया। लेकिन उसके बावजूद उसके बदले में भारत को क्या मिला टर्की से? सिर्फ धोखा। और जब लोगों ने ये देखा, जब भारतवासियों ने देखा कि भारत ने तो हमेशा टर्की का हाथ थामा, लेकिन टर्की ने किस तरीके से इंडिया के खिलाफ बोला है, तो #बॉयकॉट टर्की ट्रेंड करने लगा। इंडियन टूरिस्ट ने टर्की जाना बंद कर दिया। एक ट्रैवल एजेंसी है DMC वाले, उसके डायरेक्टर सेल्स ने कहा कि इंडियन मार्केट में ये सीज़न टर्की विजिट करने का था। हमारे पास टर्की की काफ़ी अच्छी खासी बुकिंग्स थी। मई, जून और जुलाई ये 3 ऐसे महीने हैं जिसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा बुकिंग्स आती थी। लगभग 200 से ज़्यादा बुकिंग्स अभी भी हमारे पास थी, लेकिन 80% बुकिंग्स अब तक कैंसिल हो चुकी हैं। और ये हमारा खुद का डिसीजन है। हम उस देश को प्रमोट नहीं करेंगे जो इस वक्त हमारे देश का साथ नहीं दे रहा है। हमें सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, ये हमारा अपना फैसला है। पहले हर महीने 70 से 80 बुकिंग्स आती थी, लोग टूरिस्ट के तौर पर घूमने टर्की जाया करते थे भारत से, लेकिन अब एक भी बुकिंग नहीं आ रही है। बुकिंग के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कैंसिलेशन मिल रहा है। सोशल मीडिया पर टर्की की हिपोक्रेसी धीरे धीरे एक्सपोज हो गई। ये युद्ध भारत और भारतवासियों को हमेशा याद रहेगा, फिर चाहे टूरिज्म की बात हो या फिर कोई सामान खरीदने की। ये हमें समझना ज़रूरी है, दोस्ती और दुश्मनी न तो एक दिन में बनती है और ना ही एक दिन में बिगड़ती है। टर्की एक समय भारत का काफ़ी अच्छा दोस्त हुआ करता था, लेकिन पॉलिटिकल इस्लाम और ग्लोबल पोजीशनिंग के चक्कर में उन्होंने पाकिस्तान का झूठ और उसके झूठे नैरेटिव्स को अपना लिया और उसका साथ दिया। भारत ने कभी भी टर्की का बुरा नहीं चाहा, लेकिन आज टर्की ने खुद भारत को अपना दुश्मन बना लिया बिना किसी वजह से, सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक वर्ल्ड में अपनी एक इमेज बनाने के लिए और एक फेक नैरेटिव को अपनाने के लिए। आखिर में मैं यही कहूँगी कि ये नया भारत है, ये दुनिया से डरने वाला नहीं, ये एक मजबूत और सशक्त भारत है। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।